नॉर्मेलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन बनाए थे। कितना क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन। देखो एक बात समझना जरा, कभी कभी क्या होता है कि नॉर्मेलिटी में भी तुमको, हाँ जरा शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। हाँ भाई हेलो, थोड़ा शांत हो जाओ, बोलो उसको चुप रहेगा, थोड़ा हमको देख लो, ठीक है। नॉर्मेलिटी में कभी कभी डाइल्यूशन फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है, ठीक है। नॉर्मेलिटी में मोलारिटी में हम लोग डाइल्यूशन फॉर्मूला पढ़े थे ना, M1V1 इक्वल टू M2V2, याद है? पहले जरा तुम लोग चुप रहो, तो बहुत बात कर रहा। हाँ ऐसे ही शांत रहो। तो मोलारिटी में हम लोग डाइल्यूशन फॉर्मूला पढ़े थे M1V1 इक्वल टू M2V2, और एक मोलारिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन पढ़े थे M1V1 प्लस M2V2 बाई V1 प्लस V2। तो बाबू वैसे ही डाइल्यूशन फॉर्मूला नॉर्मेलिटी में भी होता है। डाइल्यूशन फॉर्मूला ऑफ नॉर्मेलिटी, और नॉर्मेलिटी का डाइल्यूशन फॉर्मूला बिल्कुल मोलारिटी के डाइल्यूशन फॉर्मूला के जैसा ही होता है, डेरिवेशन वगैरह सब कुछ एग्जैक्टली वही है। तो हम लोग इसका फॉर्मूला लिखेंगे N1V1 इज इक्वल टू N2V2। मोलारिटी का था M1V1 इक्वल टू M2V2, नॉर्मेलिटी का होता है N1V1 इक्वल टू N2V2। इसी तरह से नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी इक्वल टू N1V1 प्लस N2V2 बाई V1 प्लस V2। एग्जैक्टली ऐसा ही फॉर्मूला होता था मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन का, M1V1 प्लस M2V2 बाई V1 प्लस V2, याद है? तो बिल्कुल उसी के जैसा तुम्हारा नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन का भी फॉर्मूला है। पिछले क्लास हम एक डीपीपी दिए थे, तुम लोग को दिए थे ना, लाए हो? लाए हो तो देना जरा, या मेरे पास भी एक होगा। किसको किसको डीपीपी नहीं मिला है? इतना बच्चा को नहीं मिला है, ठीक है मंगवा दे रहे हैं अभी। ऋतिक दिख रहा बाहर, तो उससे जाके और डीपीपी मांग के ले आओ ना, दे देगा। बोलना डीपीपी 2 देने के लिए, ऑफिस में होगा। देखो ध्यान दे दो। इसके बाद नॉर्मेलिटी का जो फॉर्मूला था, वो नॉर्मेलिटी इक्वल टू फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे? n इंटू n फैक्टर इंटू 1000 बाई भी, ये था ना एक फॉर्मूला। ऋतिक इन लोगों को डीपीपी 2 जो है ना, बहुत बच्चा को नहीं मिला, जरा लाके बांट दो, अभी बनाना है क्वेश्चन। इसके बाद नॉर्मेलिटी का एक और फॉर्मूला था जिसको हम लोग क्या बोले थे? मोलैरिटी इंटू n फैक्टर, है ना ध्यान में? n फैक्टर के बारे में हम लोग लास्ट क्लास ये डिस्कस किए थे कि एसिड बेस और सॉल्ट का जो n फैक्टर होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। देखो 3 ही है। कितना बच्चे को चाहिए था डीपी 2? गिन लो जाके, जेरोक्स कर लो। तो एक फॉर्मूला ये था हमारे पास, मोलैरिटी इंटू n फैक्टर, क्लियर है ना? चलो आते हैं डीपीपी के क्वेश्चन नंबर 1 में। जिनके पास डीपीपी नहीं है वो बगल में देखेंगे, पड़ोसी से मदद दीजिए। हाँ पड़ोस वाला कब काम आएगा बताओ? बाबू फर्स्ट क्वेश्चन है,
molarity of given orthophosphoric acid solution is 3m. Its normality is, तुमको ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का मोलारिटी दिया हुआ है और तुमको इसका नॉर्मेलिटी बताना है। देखो बाबू, सबसे पहले तो ये समझो, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H3PO3। समझ गए बात को? तो जरा हमको बताओ कि अगर ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला H3PO3 होता है तो इसका एन फैक्टर कितना होगा? एन फैक्टर इसका 3 होगा। समझ गए? तो सिंपल है ना कि तुमको मोलैरिटी दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 पर है, मोलैरिटी दिया हुआ है कितना? 3m दिया हुआ है और इसका एन फैक्टर भी कितना है? 3 है। तो फॉर्मूला ये वाला लगा देंगे ना, नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। तो बाबू नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, मोलैरिटी भी 3 और एन फैक्टर भी 3, आंसर आ गया 9। समझ गए बात को? सबको है ना क्लियर ये? चलो तो क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। नॉर्मेलिटी ऑफ 2m सल्फ्यूरिक एसिड। बाबू जैकबोर्ड में ऐसा एक एक नंबर वाला जो क्वेश्चन होता है ना, उसमें जैसा ये क्वेश्चन हम बनवा रहे हैं, श्योर एक क्वेश्चन आता है। ये लीक टॉपिक है, ये जो फॉर्मूला है ना, हाँ ये बिल्कुल लीक टॉपिक वाला फॉर्मूला है, मतलब इससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसलिए इसको अच्छे से जरा बढ़िया से कंसंट्रेट होकर पढ़ लो, तुमको फायदा रहेगा। चलो, नॉर्मेलिटी ऑफ 2m सल्फ्यूरिक एसिड। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, आपके पास 2m सल्फ्यूरिक एसिड है। तो बाबू सल्फ्यूरिक एसिड 2m सल्फ्यूरिक एसिड मतलब क्या? H2SO4। मोलैरिटी मिल गया, इसका एन फैक्टर कितना होगा? क्लियर है ना? दिख रहा ना बाबू तुम लोग को? तो इसका एन फैक्टर हो गया, एन फैक्टर इसका हो गया 2। तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, दैट मीन्स कि 2 इंटू 2, इसका भी आंसर क्या हो गया? 4। ये सब देखते ही लग रहा है ना कि एक नंबर वाला क्वेश्चन है, ठीक है? तो एक नंबर वाले में नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी को रिलेट करके टच किया ही जाता है एग्जाम में, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कि एज्यूमिंग दैट 3.50 weight% aqueous solution of NaCl, तो व्हाट इज मोलैरिटी ऑफ वाटर? ठीक है, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर, एक काम करें, पहले नॉर्मेलिटी वाला सब बना ले क्योंकि सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है, उसके बाद आगे आते हैं। चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। क्वेश्चन नंबर 6 है कि द वॉल्यूम ऑफ वाटर टू बी एडेड टू n/2 HCl टू प्रिपेयर 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ n/10 HCl। देखिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। कुछ मिटाएं, ये मिटा देना, ये तो सिंपल है, ऐसे ही समझ रहे हो। और जिसको लिखना होगा रिकॉर्डिंग से लिख लेना। और बाबू ये जो रिकॉर्डिंग है ना, वो यूट्यूब वगैरह पर नहीं जाएगा, यूट्यूब पे अपलोड भी करके लिंक जो भेजते हैं ना, वो सब नहीं भेजेंगे। प्ले स्टोर में रैंकर साहब का लिंक भेजे है ना, रैंकर साहब डाउनलोड कर लीजिएगा, अगले दिन मोबाइल लेके आइएगा, बैच में आपको हम सबको ऐड कर देंगे और जो रिकॉर्डिंग है वो बैच में जाएगा। आपका जब क्लास छूटेगा, आप ऐप में खोलिएगा, अपना बैच खोलिएगा, वहां आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। समझ गया बात को ना? हाँ, वो झमेला यूट्यूब वगैरह का नहीं, डायरेक्ट ऐप है। जब अपना ऐप है तो फिर टेंशन किस चीज का? देखो ध्यान देना, एप्स नहीं ऐप। हाँ, बाकी ऐप तो हम लोग का फैमिली पैक है ही। देखो क्वेश्चन है बाबू कि द वॉल्यूम ऑफ वाटर टू बी एडेड टू n/2 HCl। बताओ जरा हमको, n/2 HCl का मतलब क्या समझते हो? ध्यान देना। हाँ नयन ध्यान दे बाबू, इधर सिद्धार्थ पढ़े बाबू। n/2 HCl, n/2 HCl को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 NaCl। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं? ये सिर्फ उलझाने के लिए तुमको n/2 लिख दिया गया है। जब 1/2 लिख सकते हैं तो सर जाहिर सी बात है ना कि इसको हम
5 NHCl भी लिख सकते हैं। तो वही 0.5 NHCl को वो क्या लिख दिया है, N/2HCl। समझ गए बात को। इसके बाद बोला जा रहा कि N/2 को बनाना क्या है, N/10। N/2 को N/10 बनाना है। तो बाबू N/10 HCl को आप 1/10 NHCl तो लिख ही सकते हैं ना, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं, 0.1 NHCl। समझ गए बात को। अब ध्यान देना, क्वेश्चन क्या बोला जा रहा, क्वेश्चन बोला जा रहा कि द वॉल्यूम ऑफ वाटर टू बी एडेड टू N/2 HCl। द वॉल्यूम ऑफ वाटर, तुमसे पूछ क्या रहा बाबू, तुमसे पूछ रहा वॉल्यूम ऑफ वाटर, मतलब कि VW, ठीक है। टू प्रिपेयर 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ N/10 HCl, सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू ml। ध्यान रखिएगा, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। DMQ इज इक्वल टू लीटर, CMQ इज इक्वल टू ml, ये सब यूनिट आपको हम अलग से लिखवा देंगे। तो सेंटीमीटर क्यूब जो है वो ml के ही इक्वल होता है। तो ये कितना हो गया, 500 ml ऑफ N/10 HCl, ठीक है। पहले से तुम्हारे पास क्या है, N/2 है, क्लियर है। तुमको बनाना कितना है उसको, N/10, और N/10 में भी कितना बनाना है, 500 ml। मतलब बाबू आपको ये वाला जो वैल्यू दिया हुआ है ना, ये है N1, ये जो वैल्यू दिया हुआ है ना, ये क्या है, N2, और N/2 के साथ में 500 दिया हुआ है N2 के साथ में, मतलब कि V2 आपको दिया हुआ है कितना, 500 ml। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, V1। बोलो सर, अभी बोले VW फिर बोले V1। तो बाबू मोलैरिटी डाइल्यूशन फॉर्मूला जो मोलैरिटी का पढ़े थे, उससे तुमको ये बात बिल्कुल ध्यान में होना चाहिए कि जो V2 होता था वो V1 प्लस VW के इक्वल होता था कि नहीं। तो जब VW निकालना होगा तो VW इक्वल टू क्या करेंगे, V2 माइनस V1। तो पहले तुमको यहां क्या निकालना पड़ेगा, V1। फॉर्मूला लगाइए, N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2। कितना है N1, कहां गया N1, 0.5 इंटू V1 इज इक्वल टू N2 V2। N2 कितना है, 0.1 इंटू V2 कितना है, 500। समझ गए बात को। ये 0.5 से तो ऐसे ही कट जाएगा, ठीक है। यही काट दे, क्या कटेगा है ना, पॉइंट से पॉइंट कटेगा, 5 से ये 100 टाइम्स से कटेगा। तो V1 आ गया आपका कितना, 100 ml। क्लियर हुआ, बोलो पक्का ना। फिर से एक बार देखो, N1 V1 इक्वल टू N2 V2 है ना, शुरू से भाई N/2 HCl आपको दिया हुआ है, कंसंट्रेट होकर जरा समझिए। N/2 HCl आपको दिया हुआ है। N/2 का मतलब क्या हो गया, 1/2। 1/2 का मतलब क्या हो गया, 0.5। ये N1 हो गया, इसके साथ कोई वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है। अब तुमसे बोल रहा ना कि तुमको 500 ml 1/10 N बनाना है, 500 ml 1/10 N बनाना है। 1/10 के साथ में 500 दिया हुआ है, तो 500 V1 नहीं होगा, इसके साथ नहीं दिया हुआ है बल्कि इसके साथ दिया हुआ है। तो 500 क्या हो गया, V2। N/10 मतलब कि 1/10, 1/10 मतलब 0.1। तो N1 हो गया 0.5, N2 हो गया 0.1, और N2 के साथ में वॉल्यूम दिया हुआ है 500, तो V2 हो गया 500। तो पहले हम क्या निकाल लेंगे, V1। तो N1 V1 इक्वल टू N2 V2 होता है। N1 का वैल्यू है हमारे पास 0.5 इंटू V1 है हमारे पास कितना, नहीं है, निकालना है। N2 है 0.1 और V2 है कितना, 500, ठीक है। जब V1 निकालेंगे तो वैसे भी उल्टा कर दिए क्या ना, सही तो है। तो बाबा पॉइंट पॉइंट कट गया, 5 से ये 100 टाइम्स में कट गया, तो V1 क्या आ गया आपका, 100 ml। समझ गए बात को। अब क्या निकालना है तुमको, तो VW इक्वल टू क्या होगा, V2 माइनस V1। कितना है, 500 माइनस V1 कितना है, 100। आंसर कितना आ गया, 400 ml। मान लो, ले लो बाबू डीपी ले लो जिसको इसको नहीं मिला। अच्छा यहाँ CMQ है, कोई बात नहीं, CMQ में आप टिक मारिएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये समझ में आ गया ना।
क्लियर हो गया ना बाबू? ध्यान दीजिएगा, जरा बांट दो पहले, उसके बाद ध्यान दिलवाएंगे। और किसको चाहिए बाबू? बढ़ा दो ना, वहीं से दे देंगे लोग। एक मिनट, हाँ दे दो। इधर सबको मिल गया ना? ठीक है, रख लो, बाकी वो पीछे वाला बच्चा को दे दो। सबको मिल गया? तुमको नहीं मिला? एक्स्ट्रा है, उसे पीछे दे दो। दोबारा मत लेना, लास्ट क्लास मिला था ना, उसको नहीं मिला। अच्छा, क्लास के बाद ले लेना, बगल वाले से काम चलाओ, मेरा है ना ये, क्लास के बाद दे देंगे, ठीक है? हाँ चलो बाबू, फिर से जरा शांत हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हो गया ना? 6 क्लियर होने के बाद तुम चले आओ, उसके पहले है क्वेश्चन, लेकिन तुम चले आओ क्वेश्चन नंबर 9 पर। तुम क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान देना। 9 में तुमसे क्या बोला जा रहा है? वॉल्यूम ऑफ वाटर नीडेड टू मिक्स 10 ml NaCl टू गेट 0.1 NaCl। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आसान है, लेकिन डेटा में कुछ दिया नहीं है, NaCl दे दिया है। ठीक है, समझ में आ जाएगा। हालांकि ये नोट कर रहे हो क्या? है जगह ना, यहां पे बना देते, फिर नोट करते रहना आराम से। देखो ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, और 9 में तुम हमको बताओ देख के कौन कौन सा डेटा दिया हुआ है। हाँ, बताओ तो जरा क्या क्या दिया हुआ, 9 नंबर देख के बताओ। N1 दिया हुआ है, कितना? N1 कितना दिया हुआ है? 1। हालांकि क्वेश्चन में N1 का जगह क्या लिखा हुआ है? सिर्फ N। तो N को हम लिख सकते हैं ना बाबू, 1N, जाहिर सी बात है, समझ गया ना? तो N1 जो दिया हुआ है वो आपको 1 दिया हुआ है। V1 कितना दिया हुआ है? 10, क्योंकि इस क्वेश्चन में भी N1 के साथ में वॉल्यूम है, तो ये हो गया कितना? 10 ml। N2 कितना है? 0.1। और V2 पहले आपको निकालना है, और V2 के बाद फिर आपको क्या निकालना पड़ेगा? VW, क्योंकि यहां भी पूछा है अमाउंट ऑफ वाटर। क्लियर हुआ? चलो क्वेश्चन एक बार हम रिपीट कर देते हैं, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो। दीपांकर देख ले बाबू इधर, क्वेश्चन नंबर 9 है, वॉल्यूम ऑफ वाटर नीडेड टू मिक्स। कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर का जरूरत पड़ेगा मिक्स करने के लिए? 10 ml NaCl। NaCl मतलब 1 NaCl। समझ गए बात को ना? N को क्या पढ़ेंगे? 1 लेंगे, 1 N हो गया ना? तो N1 हो गया 1, और वो कितना ml है? 10 ml। तो V1 हो गया कितना? 10। टू गेट 0.1 HCl, आपको चाहिए कितना? उसको बना 1 को कितना बनाना है? 0.1 बनाना है। तो कितना अमाउंट ऑफ वाटर का जरूरत पड़ेगा? तो बाबू VW निकालने से पहले आपको क्या चाहिए होगा? V2। बिना V2 का VW आप निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। तो चलिए निकाला जाए। N1 V1 इक्वल टू N2 V2। N1 कितना है? 1 इंटू V1 कितना है? 10। N2 कितना है? 0.1 इंटू V2। समझ गए बात को? सिंपल सी बात है। कितना आ गया? 100 आ गया, आ गया ना V2 100। ये 0.1 है, ठीक है। 0.1 हम थोड़ा सा डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं, घबराने का जरूरत नहीं है। पॉइंट हटा के 10 देंगे तो N2 डायरेक्ट V2 डायरेक्ट हमारा क्या आ गया? 100 ml। समझ गए बात को? अरे बोलो। तो VW क्या हो जाएगा? V2 माइनस V1, 100 माइनस 10, आंसर आ गया कितना? 90। बोलो समझ में आया? अगर समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर 10 आप हमको बना के दिखाइए।
क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आप हमको बताइए। बन गया? कौन सा आंसर होगा बोलो? 990। वाह, बना लिया सिद्धार्थ। बन गया नयन? बड़ा मजा लेके बना रहा बाबू। एक्स्ट्रा है, उसको दे दो। ले लो बाबू जरा, ये एक्स्ट्रा बच गया। चलो 10 नंबर का आंसर कितना होगा? 990 होगा, क्योंकि बाबू 10 नंबर में N1 दिया हुआ है 10, V1 भी है कितना 10, N2 है 0.1। पहले तुमको V2 निकालना होगा, ना V2। फॉर्मूला लगा दिया, N1 V1 इक्वल टू N2 V2, 10 इंटू 10 इक्वल टू 0.1 इंटू V2। समझ गए बात को? पॉइंट हट के नीचे जीरो आएगा तो 100 इंटू 10 हो गया 1000, तो V2 आ गया कितना 1000। तो बाबू VW इक्वल टू V2 माइनस V1, 1000 माइनस 10, 990 ml आंसर। किसका किसका बन गया था ये? बस। अरे हम तो 99% रेशियो लेके चले थे, ये 95 पे 4 पे रुक गया। चलो बाबू, एक इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। अब हम ये सब मिटाएंगे, जिसको लिखना है लिखिए। देखो ध्यान देना, जिससे पूछेंगे वो बताएगा, ठीक है? और जो बातचीत करेगा उसी से पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, इस बात पे सब शांत हो जाएगा। बोले जिससे बात करेंगे उसी से पूछेंगे, जो बात करेगा उसी से पूछेंगे, तो सब शांत हो जाएगा। द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन मेड बाय मिक्सिंग 50 ml ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड विथ 50 ml ऑफ वाटर। आपको मोलैरिटी बताना है, ठीक है? 50 ml सल्फ्यूरिक एसिड दिया हुआ है और ब्रैकेट पे तुम देखो उसका नॉर्मेलिटी दिया हुआ है ना? मतलब तुमको क्या गिवन है बाबू? तो तुमको सबसे पहले तुमको वॉल्यूम दिया हुआ है, दो वॉल्यूम दिया हुआ है, तो एक को V1 मान लो और दूसरे को क्या मान लो V2, ठीक है? तो 50 ml ऑफ, कहां गया क्वेश्चन, कितना नंबर था 8 नंबर। 50 ml V1 हो गया कितना 50 ml, और साथ में वाटर भी है। अरे थोड़ा सा अलग चीज है,
50 ml सल्फ्यूरिक एसिड है और 50 ml क्या है, वाटर है। तो 50 ml सल्फ्यूरिक एसिड और 50 ml वाटर है, हम जो समझे वैसा ये नहीं है। 50 ml सल्फ्यूरिक एसिड है, V1 वगैरह मत मानो उसको, सल्फ्यूरिक एसिड का वॉल्यूम मान लो। और 50 ml क्या है तुम्हारे पास, वाटर है। तो बाबू ये हो गया सॉल्यूट और ये हो गया सॉल्वेंट, हो गया ना। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, 100 ml हो गया। ठीक है, तुमको नॉर्मेलिटी दिया हुआ है H2SO4 का, और वो नॉर्मेलिटी कितना दिया हुआ है, 36N, और तुमको मोलैरिटी बताना है। क्वेश्चन थोड़ा सा हम जैसा सोचे थे वैसा क्वेश्चन नहीं है, कुछ इसमें मिसिंग है। और ऑप्शन भी जो है वो स्मॉल m में दिया हुआ है आंसर। 50 ml 50 ml ये दोनों मिला के 100 ml सॉल्यूशन हो गया। 100 ml सॉल्यूशन में 36N जो है ना, हमको लगता है 36N के जगह अगर 36 ग्राम होता है H2SO4 तो हम लोग नॉर्मेलिटी निकाल देते हैं और फिर मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर वाला फॉर्मूला से मोलैरिटी निकाल देते हैं। ठीक है, लेकिन यहां 36N दिया हुआ है आंसर में, वही ना आंसर में स्मॉल m है। क्वेश्चन में कुछ पार्ट मिसिंग है। हम पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े नहीं, तो हमको लगा ना कि V1 है 50 ml, V2 भी 50 ml दिया हुआ है और N1 हो गया H2SO4, लेकिन ये तो अलग अलग वॉल्यूम दिया हुआ है। H2SO4 का अलग दिया हुआ है, वाटर का अलग दिया हुआ है, तो ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया 100 ml, साथ में नॉर्मेलिटी भी दिया हुआ है। अब एक बात समझो, हाँ जरा शांत रहो बाबू, एक बात समझो कि अगर हमको मोलैरिटी निकालना होगा नॉर्मेलिटी से डायरेक्ट, तो फिर हमको इसका जरूरत पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, H2SO4 का एन फैक्टर कितना होता है 2, तो हम मोलैरिटी डायरेक्ट निकाल लेंगे ना। नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर होता है ना बाबू, तो मोलैरिटी इक्वल टू नॉर्मेलिटी बाई एन फैक्टर होगा ना। तो नॉर्मेलिटी है 36 और एन फैक्टर कितना है H2SO4 का 2, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या आ गया 18 आ गया ना, मोलैरिटी 18 आ गया। वैसा कोई ऑप्शन इसमें नहीं है ना, वैसा कोई ऑप्शन है ना ही क्वेश्चन मतलब ढंग का है, छोड़ दीजिए। हाँ, इसको हम देख के जहां से टाइप किए हैं जिस क्वेश्चन बैंक से, हम देखेंगे कि उसमें से क्या इसमें छूट गया, अगले क्लास आगे बढ़ा देंगे इसको। बाकी का जो क्वेश्चन है बाबू, मोलैरिटी मोलैलिटी इन सब से रिलेटेड है, उम्मीद है कि आप बना लेंगे। क्या बना लीजिएगा, बन जाएगा ना, कोशिश करना, और जो नहीं बनेगा अगले क्लास पूछना, बता देंगे। लेकिन एक बात ध्यान में रखा करो ना, पूछा करो, अगर कुछ वैसा हो जो समझ में नहीं आया डीपीपी होगा। डीपीपी 1 भी दिए थे ना, 1 बनाए थे, 1 कहां है देखे। अच्छा ये तुम लोग का डीपी लिए थे ना, अभी हम ये किसी को देने का बात कर रहे थे, हमको लगा मेरे पास है दे देंगे वापस। ये तो बाबू फिजिक्स का है, हाँ यही। चलो जरा ध्यान देना इधर, एक डीपीपी 1 में क्वेश्चन है, अगर सबके पास तो डीपी 1 नहीं होगा, जिस दिन 1 बटा था उस दिन बहुत कम लोग आए थे, किसके किसके पास 1 नहीं है 1, अरे बाबा, लिखो क्वेश्चन लिखो, लिखो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो बाबू। A 5m solution क्वेश्चन लिखिए। A
a 5m solution of 5m, अरे तो शुरू भी किए हैं तो शुरू से क्या बोले, a 5m solution a 5m solution of H2SO4, a 5m solution of H2SO4 is diluted from 1 liter to 10 liter. Diluted from 1 liter to 10 liter. What is the normality of solution? What is the normality of solution? क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दे रहे हैं. A 5m solution of H2SO4 is diluted from 1 liter to 10 liter. What is the normality of solution? लिख लिए. अब बिल्कुल एकदम साइलेंटली बिना आवाज किए जरा बनाइए इसको. पहले बनाइए फिर हम नहीं बनेगा तो बताएंगे, लेकिन बन जाएगा. बन गया, बहुत अच्छा. बन रहा बाबू. कभी तुम पेन गिर गया सर इसलिए. और तुम लोग अगले क्लास से अलग अलग बैठे. टीटीएस में साथ बैठता था, फिर एमडब्ल्यू में साथ बैठता था. पढ़ने के लिए बैच होता है ना, पढ़ाई होना चाहिए ना, अलग अलग बैठे. तो सारे तुम लोग का दोस्त होता है ना, साथ में होता है. पीछे से लोग करता है. तीसरा से वहां से खड़ा देखिए कहानी ज्यादा है. ये तो बड़ा से सब लोग अगले क्लास में वहां बैठे. बना बाबू. अच्छा अच्छा, हाँ ये भी ठीक है. वो सही था. ये लग रहा है कि स्मार्ट बोर्ड है. स्मार्ट बोर्ड है नहीं मेरे पास, काहे लगेगा. हाँ वो ठीक था, इसके पहले वाला. हाँ ऐसा. तुमको हम एक टॉपिक भेजेंगे, तुम उस टॉपिक का इसी टाइप का बनाना, ठीक है. अब बोलना दो चार को फोटो भी भेज देंगे. बहुत है. रैंकर्स का टी शर्ट पहना हुआ है, ग्रीन स्क्रीन. ठीक है. बन रहा बाबू. बन गया. कितना है आंसर? आंसर की देख के नहीं चिल्लाना है, दिखाना है कैसा बना. आंसर की तो लिखा हुआ है 1, उसको देख के नहीं चिल्लाना है. बना देखें. काट कह दिया.
कैपिटल एन स्मॉल एन कौन बोला लिखने के लिए? स्मॉल एन से नंबर ऑफ मोल्स होता है। ये 2 है, 1 में है। डीपीपी 1 बचा है, कितना है लगभग, लाके बांट दो ना, लेकिन बहुत को, हाँ बहुत को बाकी है, सबको नहीं, कम से कम 20। देखो किसका किसका बन गया, बस क्या कहां गड़बड़ा गया तुम लोग? चलो बढ़ा जाए। देखो बाबू, ध्यान देना, हाँ ध्यान दो बाबू। इधर क्वेश्चन है कि 5m सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, 5m सॉल्यूशन, तुमको H2SO4 का मोलारिटी दिया हुआ है। मोलारिटी ऑफ H2SO4 कितना दिया हुआ है? 5m, ठीक है। डाइल्यूटेड फ्रॉम 1 लीटर टू 10 लीटर, उसको डाइल्यूट कर रहा है, कहां से? 1 लीटर से 10 लीटर। V1 हो गया कितना? 1 लीटर। V2 हो गया कितना? 10 लीटर, ठीक है। व्हाट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन, और तुमको निकालना क्या है? नॉर्मेलिटी निकालना है, ठीक है बाबू। मोलारिटी में 5m था पहले, ध्यान देना जरा। जब वो 5m था तो उसका वॉल्यूम कितना था? 1 लीटर, ठीक है। उस 1 लीटर को डाइल्यूट करके कहां पहुंचाना है? 10 लीटर पहुंचाना है ना। M1 M दिया हुआ है, मतलब मान लो कि M1 दिया हुआ है, तो पहले तुमको क्या निकालना पड़ेगा? M2। समझ गए बात को? तो इन नॉर्मेलिटी निकालने से पहले तुमको निकालना पड़ेगा क्या? M2। निकाल लिएगा M2। तो बाबू फॉर्मूला होता है M1V1 इज इक्वल टू M2V2। M1 है 5 इंटू V1 है 1, M2 का हो गया M2 और V2 हो गया कितना? 10। समझ गए बात को? क्लियर है ना? M2 इक्वल टू क्या हो गया? 2 कैसे हो गया? 5/10, ठीक है। 1/2 मतलब कि 0.5m। समझ गए बात को? अब तुमको बाबू M2 मिला 0.5, ठीक है। क्वेश्चन को जरा समझना ध्यान से, इसमें बहुत बच्चा कंफ्यूज हो सकता है। जैसे तुम लोग हुए, सब लोग नहीं बना पाए, एक दो बच्चा बना पाया। कारण क्या था? ऐसा नहीं कि हम यहां बता दिए, कैलकुलेशन समझ में आ गया, तुम समझ गए। समझना कैलकुलेशन बड़ा बात नहीं है, कैलकुलेशन मैथ्स होता है, कोई भी समझ सकता है। लैंग्वेज समझना बड़ा बात है कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। क्वेश्चन तुमसे क्या बोल रहा है, जरा शांति से सुनो कि अब 5 मोलर सॉल्यूशन, यहां मोलर लिखा हुआ, तो मोलर मतलब मोलारिटी ही होता है, तो हम एम लिखवा दिए। अब 5m सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, सॉल्यूशन H2SO4 है जिसका मोलारिटी 5m है, उसको डाइल्यूट करना है 1 लीटर से 10 लीटर। अब उसका नॉर्मेलिटी क्या होगा? बहुत बच्चा के दिमाग में यह आ सकता है कि सर अगर मोलारिटी दिया हुआ है तो डायरेक्ट नॉर्मेलिटी निकाल देते हैं ना, लेकिन ये मोलारिटी किसका दिया हुआ है? 1 लीटर का। वो 1 से 10 लीटर किया, उसके बाद नॉर्मेलिटी तुमसे पूछ रहा है। तो पहले 1 से 10 लीटर हुआ तो फाइनल मोलारिटी उसका तुमको निकालना पड़ेगा ना। समझ गए बात को ना? अब इस मोलारिटी के रिस्पेक्ट में तुमको क्या निकालना होगा? नॉर्मेलिटी। क्लियर है? तो बाबू नॉर्मेलिटी इक्वल टू, फॉर्मूला क्या हो गया? मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। अरे बोलो क्लियर है ना? मोलारिटी कितना है? 0.5 और H2SO4, H2SO4 एन फैक्टर क्या होगा? 2। अरे 2 हाइड्रोजन है तो एन फैक्टर क्या होगा? 2 इंटू 2। आंसर आ गया कितना? 1। क्लियर हुआ कैसे आया? पक्का ना?
देख लो बाबू, ध्यान से देख लो, और एकदम 100% बच्चों का बनना चाहिए एग्जैक्टली उसी पैटर्न पर। इसलिए हम हर पैटर्न पे 2 क्वेश्चन बनवाते हैं। एकदम 100% बच्चों का हाथ उठना चाहिए अब की बार कि हाँ बन गया। बन जाएगा ना? बनाओ। बना लें दो, उसके बाद दे देना। वन है तुम लोग पास? तुमको भी चाहिए? दे रहे हैं, बनाओ ना, सबको मिल जाएगा, बनाओ। है, वन है इधर, वन है सबके पास? है, ले लो। अच्छा अभी दिए? कितना आया? 3 आया, उधर 6 आ रहा। 0.6। अरे इतना का डिफरेंस कैसे आएगा? देखो अपना अपना चेक करो सब लोग। और इधर है तुम लोग पास? तुमको चाहिए बाबू लोग? इधर वन है तुम लोग पास? तुम लोग पास वन है? तुम लोग पास वन है? तुमको चाहिए? 3 आया। एक बार दिखाओ जरा जो कैलकुलेट किया। 10 इंटू 5 इक्वल टू M2, तो M2 इक्वल टू आ गया 1। अच्छा M2 1 आया? तो जब M2 1 आया तो भाई नॉर्मेलिटी तो 1 इंटू 3 3 ना होगा, क्योंकि उसका एन फैक्टर 3 है, 3 हाइड्रोजन है उसके पास, तो जिसका 3 आया सही है। इधर 1 है बाबू तुम लोग पास? 1 है? DPP 2 चाहिए। 2 चाहिए? हाँ, 1 है। 2 तो अभी बांटा गया था। नहीं मिला, खत्म हो गया। 2 खत्म हो गया पूरा, एक भी नहीं है। एक जगह 2 देना कोई, 2 एक देना कोई। ऐसे अरे वापस करेंगे, ऐसा मतलब लेकर रख नहीं लेंगे। फ्रेश है ना, टिक मारा हुआ है। हाँ ये 2 है। 2 और 1 दोनों का 10-10 कॉपी और जेरोक्स मार लीजिए। तुमको दे रहा है बाबू। हाँ ये 1 और किसको किसको चाहिए बाबू? 1 1 इधर हो गया सबका, 2 बचा है और आ रहा है। ओ यहाँ चलिए बाबू ध्यान दीजिएगा इधर। हाँ DP2, अच्छा तुम्हारा वाला ये लो। M1 हो गया 10, बन गया ना? V1 5, V2 50। पहले तुमको निकालना था क्या? M2। तो बाबू M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। 10 इंटू 5 इज इक्वल टू M2 इंटू 50। M2 इक्वल टू आ गया 50/50, मतलब कि N2 आ गया 1। और जब मोलैरिटी 1 आया तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। मोलैरिटी 1 और एन फैक्टर कितना है? 3। 3 हाइड्रोजन है, तो आंसर आ गया 3। किसका किसका बन गया था? सबका बन गया था ना? चलो बहुत बढ़िया। छुट्टी नहीं हुआ है अभी, उन लोग को जाने दीजिए। ट्रेन वाले बच्चे लोग जा रहे हैं, बाकी लोग बैठिए। आज नहीं जाना है कहा? आज नहीं जाना है? ठीक है कर लो। वही हम देखें टाइम ओवर हो रहा है।
लास्ट क्लास इसमें से कौन कौन बच्चा नहीं आया था? तुम लोग नहीं आए थे, इतना बच्चा नहीं आया था, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, मोलैरिटी में एक टॉपिक ऐसा है जो थोड़ा जरूरी टाइप का है, और वो जरूरी टाइप का टॉपिक एन फैक्टर है। आप देख ही रहे ना, उसका जरूरत हर जगह पड़ रहा। तो बाबू जो एन फैक्टर होता है ना, ध्यान दीजिएगा, जो एन फैक्टर होता है ना, ये एसिड बेस और सॉल्ट के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अगर तुम्हारे पास एसिड है तो उसका जो एन फैक्टर होगा वो उसके पास मौजूद H+ आयन को कहा जाएगा। अगर तुम्हारे पास बेस है तो उसका जो एन फैक्टर होगा वो उसके पास मौजूद OH- आयन को कहा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जो लोग नहीं थे लास्ट क्लास वो भी और जो थे वो भी। अगर आपके पास सॉल्ट है तो उसका जो एन फैक्टर है वो उसके पास मौजूद पॉजिटिव चार्ज को माना जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास NaNO3 है, ध्यान देना, ठीक है। हम बोलते हैं कि हमारे पास 2M NaNO3 है, और इस 2M NaNO3 का हमको क्या चाहिए? नॉर्मैलिटी चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला होता है नॉर्मैलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, ठीक है। 2M NaNO3, कोई बताएगा कि इसका एन फैक्टर कितना होगा? NaNO3 का एन फैक्टर कितना होगा? 1 होगा। कैसे 1 होगा? क्योंकि सोडियम है, सोडियम आयन है, और सोडियम आयन के ऊपर वैसे भी पता है कि +1 से ज्यादा चार्ज नहीं आ सकता, ठीक है। तो इसका जो एन फैक्टर हो गया वो एन फैक्टर क्या हो गया? 1 हो गया। तो इसका नॉर्मैलिटी मोलैरिटी के बराबर हो गया। मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर मतलब 2 इंटू 1, ये कितना रह गया? 2 रह गया। समझ गए बात को ना? मान लो कि तुम्हारे पास 2M कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। बोलो इसको जरा, पढ़ाई पे ध्यान दे लो बाबू। 2M कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसका नॉर्मैलिटी बताओ क्या होगा? बोलो क्या होगा नॉर्मैलिटी इसका? कैल्शियम, बोलो बाबू इसका एन फैक्टर कितना होगा? 2 होगा, पक्का ना? क्योंकि इसके पास OH- आयन कितना मिलेगा? 2। तो 2 इंटू 2 इसका एन फैक्टर, इसका नॉर्मैलिटी हो गया एन। समझ गए बात को? तुम्हारे पास AgCl है, ठीक है। तुम्हारे पास AgCl है, बताओ करण, तुम बताओ। सब लोग शांत रहेंगे, हम जिनसे जिनसे पूछेंगे वही बताएंगे। बताओ करण, तुम बताओ इसका एन फैक्टर कितना होगा? 1 होगा। 1 बोल रहा ना? सही बात है, इसका एन फैक्टर 1 होगा। क्यों इसका एन फैक्टर 1 होगा? Ag के ऊपर +1 चार्ज आएगा। देखो Cl जहां भी है, ध्यान देना, Cl जहां भी है, एक Cl एक निगेटिव लेके निकलता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर एक Cl है एक निगेटिव लेके निकलेगा तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो जब हम CaCl2 देते हैं, ठीक है, हम CaCl2 देते हैं, तो बताओ जरा लास्ट में, चलो दोनों बच्चों को बताने का, कहां व्यस्त था? बताओ इसका एन फैक्टर बताओ। तुम लोग से पूछे, बोलो बाबू इसका एन फैक्टर 2 होगा। सुन के बोल रहा है, समझ में आ रहा ना? तो 2 क्लोरीन है, तो 2 क्लोरीन है तो 2Cl- निकलेगा। Cl-, तो जाहिर सी बात है कि कैल्शियम के ऊपर कितना चार्ज आएगा? +2 आएगा, ठीक है। तुम्हारे पास Na2SO4 है, बताओ जरा इसका एन फैक्टर कितना होगा?
सब लोग बताइए कितना होगा? 2 होगा, पक्का ना? क्योंकि एक सोडियम के ऊपर +1 तो 2 सोडियम के ऊपर, मतलब +1 मिलाकर +2, ठीक है ना? तो n फैक्टर हो गया 2। चलो, तुम्हारे पास HgSO4 है, बताओ इसका n फैक्टर क्या होगा? जा, क्या चुप हो गया? 1 2 1। भाई SO4 जो होता है ये सल्फेट आयन होता है, तो SO4 के ऊपर हमेशा जो चार्ज होता है ना -2 होता है। अभी तो यहां पर था, जब 2 सोडियम के ऊपर +2 होगा तो जाहिर सी बात है ना SO4 के ऊपर -2 होगा, ठीक है? तो SO4 के ऊपर हमेशा -2 चार्ज होता है, ये सल्फेट आयन कहलाता है, ठीक है? तो जब SO4 के ऊपर -2 आएगा तो Hg के ऊपर क्या आएगा? +2 आएगा। तो इसका जो n फैक्टर हो गया वो कितना हो गया? 2 हो गया, ठीक है? चलो बढ़िया है, लेकिन बताना पड़ेगा। चलो, तुम्हारे पास ZnSO4 है, बताओ इसका n फैक्टर क्या होगा? 2 होगा। अब समझ में आ गया ना? SO4 जहां भी रहे n फैक्टर 2। NO3 माइनस कहीं लिखे थे हम, यहां NO3 जो होता है ना ये हमेशा होता है NO3 माइनस, तो ये जहां भी रहेगा ना इसके बदले n फैक्टर कितना आएगा? 1 आएगा। माइनस के चलते नहीं 1 आएगा, क्योंकि इसके ऊपर माइनस है तो जाहिर सी बात है कि जो इसके साथ में होगा उसके ऊपर +1 होगा, तो इस वजह से n फैक्टर क्या हो गया? 1 हो गया। समझ गए? ठीक है, जब समझ गए तो जरा हमको बता दो, हम भी झमेला से निपट जाए इन सब चीजों का। देख लो एक बार बढ़िया से, बताओ, देख लिए? बता दोगे ना? बताओ, ये पहले वाले का n फैक्टर बताओ। 3। दूसरे वाले को बताओ। 1 4 बोल रहा भाई। O- और H+ होता है, ये हाइड्रोजन जो है ना कार्बन के साथ है, कार्बन इसको कभी कहीं नहीं जाने देगा, ठीक है? ये O- होगा, ये जो है ना CH3COO- और H+, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड, ठीक है? ध्यान में तो होगा। चलो इसका बताओ। 2 1 नहीं। कैल्शियम है, कैल्शियम ग्रुप 2 का एलिमेंट है, इसके ऊपर हमेशा +2 चार्ज आएगा, ठीक है? चलो मैग्नीशियम के ऊपर बताओ। 2। समझ गए? क्लियर हुआ? तो n फैक्टर पता रहेगा तो आपको नॉर्मेलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एकदम नॉर्मेलिटी टॉपिक जो है ना पूरा एकदम झाड़ पोंछ के खूब बढ़िया से क्लियर हो गया, ठीक है? ठीक है, आज का क्लास इतना ही रखते हैं बाबू। और अब तक जिनका फी वगैरह नहीं आया उन पर अब सर्जिकल स्ट्राइक होगा, ठीक है? हाँ, इसलिए अगले क्लास लेके आइएगा।